बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। भारतीय डीजीएमओ से किए वादों को तोड़ते हुए आज एक धूर्त और बदमाश देश की तरह उसने फिर उकसावे की हरकत की है, जिससे पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। बर्बरता के लिए बदनाम पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने एलओसी पर आज दिन में 2 बजे इस साल का तीसरा हमला किया। पुंछ में हुए इस हमले में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। पिछले हमलों के बाद सतर्क भारतीय सैनिकों ने जवाबी हमले में एक हमलावर को मार गिराया। इस बीच पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग की गई और एक घायल हमलावर उस फायरिंग के बीच भाग निकला। हमलावर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्षेत्र में 600 मीटर अंदर तक आए। वो भारत की चौकियों से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जब हेलीकॉप्टर से घायल जवान को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा था। आज एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के बैट कमांडो ने बुज़दिली दिखाते हुए भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया। आपको एलओसी का इलाका समझाते हैं। पीओके में पाकिस्तानी बैट टीम का ठिकाना है और आज दोपहर 2 बजे कृष्णा घाटी से सटे पुंछ सेक्टर में बैट टीम के आधा दर्जन कमांडो एलओसी पार करके भारतीय इलाके में करीब 600 मीटर भीतर घुसकर बैठे थे। हमले के बाद भारतीय सैनिक फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन यानी कंटीली तारों से आगे के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी बैट के कमांडो ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरफ से ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान ने अपने सबसे कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट को इस हमले की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन भारत की पेट्रोलिंग टीम भी अलर्ट थी और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की एक कमांडो को मार गिराया और दूसरा घायल हो गया। तभी पाकिस्तानी पोस्ट से जबरदस्त फायरिंग शुरू हुई। भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम को कवर लेना पड़ा और मौके का फायदा उठाकर बैट कमांडो घायल जवान को अपने साथ लेकर भाग गए। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की पोस्ट पर गोले दागने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों तरफ से भारी फायरिंग शुरू हो गई। इस साल ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तानी बैट टीम ने हमला किया है। इससे पहले 1 मई को बैट के हमले में सेना के जेसीओ नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ में हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हो गए थे। 26 मई को भी बैट टीम के कमांडो उरी सेक्टर में 100 मीटर भीतर घुस गए थे, लेकिन चौकन्ने जवानों ने 2 बैट कमांडो को मार गिराया था। जवानों के शव के साथ बर्बरता करने का बैट का इतिहास पुराना है, लेकिन इस बार बुज़दिल बैट को न सिर्फ मुंह की खानी पड़ी, बल्कि बदहवास होकर अपने घायल जवान को भी लेकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सेना ने बैट का इलाज खोज लिया है और छिपकर मारने वाले बैट को अब खोज कर मारने का काम एलओसी पर चल रहा है। नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बॉर्डर एक्शन टीम असल में पाकिस्तानी सेना की वो बर्बर टीम है जिसमें सैनिकों का साथ होता है, आतंकी भी होते हैं उसमें। इनको नियंत्रण रेखा पार कर 3 किलोमीटर की दूरी तक हमला करके भाग जाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए इन्हें इतने क्रूर तरीके से तैयार किया जाता है कि आप हैरान रह जाएंगे। बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान की ये वो बदनाम टीम है जिसकी क्रूरता, बर्बरता का शिकार भारतीय सेना के जवान कई बार हुए हैं। हैवानियत के सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान की इस बैट टीम ने तोड़ दिया है। एक बार फिर इसने 2 भारतीय जवानों को अपनी बर्बरता का शिकार बनाया है। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट में पाकिस्तानी सेना के जवानों के साथ साथ आतंकी भी शामिल होते हैं। पाकिस्तानी सेना इन्हें खास तौर से भारतीय सैनिकों पर एम्बुश यानी घात लगाकर हमला करने की ट्रेनिंग देती है। हमला करने के बाद बैट के सदस्य भारतीय सैनिकों के शवों को शतविक्षित भी कर देते हैं और कभी कभी तो उनके सिर भी काटकर साथ ले जाते हैं। पाकिस्तानी सेना इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी कराती है जिनसे दिमाग में कूट कूट कर हैवानियत और बर्बरता भर जाए। ट्रेनिंग में इन्हें सांप को मारकर कच्चा खाना सिखाया जाता है। ये जिंदा सांप था, पहले इसको इन्होंने हमारे सामने काटा है, काटने के बाद इसको इन्होंने
पकाया है, यहाँ दबाकर ये पेट्रोलिंग पे चले गए थे। अब ये रात को वापस आए, वापस आने के बाद ये सब कमांडो मिलकर अब सांप को खा रहे हैं। यही नहीं, अगर इनके पास कोई हथियार भी ना हो तो इंसानों को और जानवरों को किसी नरभक्षी की तरह मारने के लिए भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दांतों से कैसे इसको ज़ब्ह करते हैं। इस तरह आपने इसका सर इसके जिस्म से अलग कर दिया। इसके बाद उनके दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी जाती है कि ऐसी ही हैवानियत इन्हें भारतीय सैनिकों के साथ करनी है। जब भी पाकिस्तानी सेना बैट को एक्टिव करती है, शुरुआत सीज फायर तोड़कर भारी गोलाबारी से होती है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट जब भी भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करती है, उससे पहले पाकिस्तानी सेना ध्यान भटकाने के लिए भारतीय चौकियों पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। पाकिस्तानी बैट टीम ने पिछले साल अक्टूबर में माचिल सेक्टर में सेना के जवान मनदीप सिंह की हत्या की और उनके शव के साथ बर्बरता की। 2011 में कुपवाड़ा में कुमाऊं रेजिमेंट के जवान जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह का सिर काट कर ये अपने साथ ले गए। 2013 में पाकिस्तानी बैट टीम मेंढर सेक्टर में सेना के जवान हेमराज का सर काटकर अपने साथ ले गई थी। पाकिस्तानी सेना ने बैट टीम को इसलिए बनाया हुआ है ताकि पकड़े जाने पर इस टीम के सदस्यों को ये कहकर मानने से इनकार कर देंगी कि वो उसकी सेना के जवान नहीं हैं। उन्हें वो आतंकी या फिर मुजाहिद या फिर कश्मीरी लड़ाके बताकर अपना पल्ला झाड़ सकती है। संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट। इससे पहले सेना ने पुलवामा में कल देर रात खुफिया जानकारी के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। उनको मार गिराने के लिए 6 घंटे तक एनकाउंटर चला। नाम माजिद मीर, हाथ में AK-47। हिंदुस्तान के दुश्मन लश्कर के इस आतंकी का अंजाम मौत। नाम शारिक अहमद, हाथ में AK-47 और कार्बाइन गन, लेकिन इसका भी अंजाम मौत। नाम इरशाद अहमद, इसके हाथ में भी AK-47। हिंदुस्तान के इस दुश्मन को भी इसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। देश की धरती पर छिपकर ये आतंकी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन पुलवामा में इन तीनों आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। सेना को पुख्ता जानकारी मिली थी कि माजिद मीर अपने आतंकी साथियों के साथ पुलवामा के काकपोरा आया है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस तलाशी अभियान में CRPF की 2 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG को भी शामिल किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से सामना हुआ तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 6 घंटे तक एनकाउंटर चला और फिर धुआं छटा तो इस घर से मिली इन 3 आतंकियों की लाश। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान घर में रखे किसी सामान की वजह से विस्फोट हो गया था, जिसकी वजह से घर में आग लग गई। SIT साउथ से, श्रीनगर साउथ से इनपुट मिला था कि काकापुरा में 2 से 3 टेररिस्ट रुके हुए हैं। इस बेस में हमने वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसमें जो फायर फाइट हुआ था उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी माजिद मीर करीब 1 साल पहले लश्कर में शामिल हुआ था। उसने काकपुरा के सरपंच की हाल ही में हत्या की थी। उसने बैंक भी लूटे थे। माजिद का साथी शारिक करीब 5 महीने पहले लश्कर में शामिल हुआ था। इसके अलावा ढेर हुआ तीसरा आतंकी इरशाद अप्रैल के महीने में ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ। लेकिन अब तीनों ढेर हो गए हैं। लेकिन हैरानी यह है कि जब पुलवामा में इन आतंकियों को दफनाया गया तो कई लोगों ने सेना के जवानों पर पत्थरबाजी कर दी। जमकर हंगामा हुआ। मजबूरी में सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर बल का प्रयोग किया। इस हंगामे में एक प्रदर्शनकारी घायल हुआ, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये शख्स पत्थरबाजी का एक्सपर्ट था और सेना पर पत्थरबाजी के 10 मामलों में शामिल रह चुका था। सर ये बताएंगे कि जब ये एनकाउंटर हुआ तो क्या वहाँ पे लोकल्स के जो स्थानीय लोग थे, क्या उन्होंने कुछ पथराव या स्टोन पेल्टिंग की भी हमें सुना खबर आई थी? स्टोन पेल्टिंग तो हुआ था, बट देन आर्मी वाज नॉट अफेक्टेड इन दैट, क्योंकि हमारे कॉर्डन इनर कॉर्डन होता है और हम आतंकवादियों से लड़ रहे थे। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में एक जवान घायल हुआ है, जिसकी हालत स्थिर है। सेना के मुताबिक पुलवामा के काकपुरा में अभी भी कम से कम 10 और आतंकी छिपे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और उनका अंजाम इन आतंकियों जैसा ही होगा। श्रीनगर से नीरज राजपूत की रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।